चलो जी, अब हमारे पास टॉपिक आया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है हमारे पास टॉपिक? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्या होता है जी? अब आप इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब आप एक बात बताओ, आपका किसी बैंक में खाता है, ठीक है, आपका किसी बैंक में खाता है, अब वो उस बैंक वाले के पास आपकी सारी डिटेल होगी नहीं होगी? भाई आपका एड्रेस का प्रूफ होगा, आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ होगा, आधार नंबर, आपका सबका सारा रिकॉर्ड होगा बैंक वाले के पास। क्या वो बिना आपकी परमिशन के आपका वो डेटा वो किसी को भी शेयर कर सकता है? नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि आपकी वो प्रॉपर्टी है ना। अगर मैं बोलूं तो आपका वो एक तरीके से प्रॉपर्टी है ना, आपने उसको दी है, मिसयूज करने के लिए थोड़ी ना दी है। समझ रहे हो? समझ गए आप? अब इसी तरीके से ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, बट मैं कोशिश करूंगा इसको इस चार्ट के थ्रू हम समझ लें। समझ रहे हो? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं जैसे कि कॉपीराइट, जैसे कि ट्रेडमार्क, जैसे कि पेटेंट, जैसे कि ट्रेड सीक्रेट्स। अब जैसे एक एग्जांपल एक और बढ़िया हो सकता है, जैसे मान लो मैंने कोई बड़ी मेहनत करके नोट्स लिखे या 12th की बुक लिख दी, ठीक है। अब उस 12th की बुक लिख दी और मार्केट में मैंने सेल करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़ के वो नोट्स सेल कर रहे हैं। तो क्या वो नोट्स को कोई फोटोकॉपी करा के बेच सकता है? क्या ये करना ठीक है बिना मुझसे पूछे? समझ लो नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो बुक मेरी प्रॉपर्टी है ना। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपनी मेहनत की चीजों को, जिसमें उनका समय लगा है, जिनमें उनकी पर्सनल नॉलेज लगी है, पर्सनल स्किल लगी है, उसका कॉपीराइट करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? कॉपीराइट। तो जो भी तुम्हारे पास बुक है देखो उसमें कॉपीराइट होगा, पहले या दूसरे पेज में देखो आप, सुभाष दे जो भी बुक आपके पास है या मेरी बुक है उसमें देखो सेकंड पेज में या पहले पेज में लेफ्ट हैंड साइड में देखो @ करके लिखा होगा कॉपीराइट। कॉपीराइट के नीचे एक वार्निंग लिखी होगी, ऑल राइट रिजर्व टू द राइटर या पब्लिशर, नो वन कैन रिप्रोड्यूस दिस सच मटेरियल, कॉपिंग, स्टोरिंग, रिट्रीवल फॉर्म। ये सब गलत है, पकड़े जाने पे जुर्माना या आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा लिखा होता है। इसी को, इसे करा लेना ही बोलते हैं कॉपीराइट। अब जो लोकल लोग हैं जो कॉपीराइट नहीं कराते तो लोग उसका कॉपी कर सकते हैं। समझ गए? अब कॉपीराइट तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लोग तो अपने किसका, सिंबल का कराते हैं, नेम का भी कराते हैं, अपने लोगों का कराते हैं, ताकि दूसरा बिजनेसमैन उसका यूज ना कर पाए। अब जैसे जो पेप्सी का साइन है वो बॉल करके आता है ना, ब्लू और रेड, उसका आप कॉपी नहीं कर सकते अगर आप कोल्ड ड्रिंक कंपनी हो दूसरी कोई। समझ गए? समझ गए? HDFC बैंक का जो कलर है लोगो ब्लू ब्लू, उसका यूज नहीं कर सकते आप। समझ गए? तो सबके अपने सिंबल, लोगो, डिजाइन, सबके एफर्ट्स क्या होते हैं कॉपीराइट मार्केट में। ऐसे ही पेटेंट होते हैं, आप पेटेंट करा लेते हो तो ज्यादातर पेटेंट क्या होता है, तुमने 3 इडियट मूवी देखी है? 3 इडियट, उसमें याद है ना फुनसुक बांगड़ू को डायलॉग बोलते हैं लास्ट में जब वो उसको पा जाते हैं तो कहते हैं इसी के नाम में 650 पेटेंट हैं। समझ रहे हो? यानी उसने इतनी सारी बुक लिख दी है कि उसने पेटेंट करा रखा, उसने कई सारी रिसर्च कर दी है। अब रिसर्च वाला सेम उसके नाम से नहीं कर सकता, उसके नाम में रजिस्टर्ड हो गई। जैसे मान लो, इसका बेस्ट एग्जांपल एक और बताता हूं, जैसे मान लो आजकल लॉकडाउन चल रहा है जिसका मेन रीजन कोविड-19 वायरस है, पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। अब जाहिर सी बात है जो वैक्सीन बना के उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करके और साबित कर देगा कि ये 100% क्योरेबल हमने वैक्सीन बनाई, तो बताओ तुम्हें लगता है वो पेटेंट कराएगा? बिल्कुल पेटेंट करा के बेचेगा दुनिया में। समझ गए? ऐसे ही ट्रेडमार्क होता है, ऐसी ही ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। अब ट्रेड सीक्रेट्स क्या है? भाई मैं पढ़ाता हूँ, अब मेरा हर बच्चा 90+ लाता है, मैं पढ़ाता हूँ मेरा कोई बच्चा फेल नहीं होता, मैं पढ़ाता हूँ बच्चे को लर्न हो जाता है, तो इसका मतलब मेरे पास कुछ सीक्रेट्स है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही हर बिजनेसमैन के पास एक ट्रेड सीक्रेट्स होता है, वो उसको शेयर नहीं करना चाहता, अगर करेगा तो वो चाहता है फिर उससे आप परमिशन लो। बात समझ में आ गई? ये हमारा पूरा, हम समझ गए। अब इसको डिटेल से पढ़ाने की जरूरत नहीं, लाइन बाय लाइन। समझ गए? ऐसे बॉलीवुड बॉलीवुड में भी क्या होता है देखो, आप सेम गाने को डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते। हर सॉन्ग का कॉपीराइट होता है, हर मूवी का कॉपीराइट होता है, हर सिंगर के डायलॉग का कॉपीराइट होता है। समझ गए? मूवी के नाम को कॉपीराइट कराते हैं लोग, तभी तो अगर पार्ट 2 बनानी होती है तो आपको उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी तो ज्यादातर पार्ट 2 सेम डायरेक्टर बनाता है। समझ रहे हो? अलग डायरेक्टर बना सकता है लेकिन विदाउट परमिशन नहीं बना सकता। क्लियर हो गया?
अब बस खत्म। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो दो टाइप की होते हैं ये। पहला होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है? विच इंक्लूड्स इन्वेंशंस जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये क्या होते हैं? जो तुमने ट्रेडमार्क करा लिया, जो तुमने डिजाइन कोई बनाया, जो तुमने कोई नई इन्वेंशन करी। कॉपीराइट क्या होता है? जैसे मान लो सॉन्ग का कॉपीराइट हो गया, समझ गए? कोई नॉवेल हमने लिखी तो कॉपीराइट होगा। मैंने कोई पोएम लिखी, मैंने कोई गजल लिखी, समझ रहे हो, मैंने कोई म्यूजिक दिया, उसका मैं कॉपीराइट करा दूंगा ताकि दूसरा उसको सेम अपना क्लेम ना कर सके। समझ गए? बस ये था हमारा टॉपिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बताओ क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से? आ जाएगा एग्जाम में लिख डालोगे? चलो जी।